चलिए, तो आज हम लोग चैप्टर 6 एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम इकोनॉमिक्स क्लास 12th, और आज हमारा चैप्टर 6 का फर्स्ट डे है और चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन। पहले तो ये देखिए कि ये यूनिट 3 में आता है, राइट। अभी तक हम लोग जो इस इकोनॉमिक्स में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं वो 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 5 चैप्टर तक हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड यूनिट जो थी हमारी वो थी प्रोड्यूसर कंज्यूमर बिहेवियर थी, है ना, कि कंज्यूमर किस प्रकार से बिहेवियर करता है ना, डिमांड कैसे करता है, ठीक, डिमांड में क्या क्या होता है, वो सारी चीजें दिखी थी। अब हम ये जो यूनिट 3 देख रहे हैं, यूनिट 3 में चैप्टर 6 आता है, राइट, और यूनिट का नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर, ठीक है। तो यूनिट 3 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, मतलब हम अभी जितने भी अब आगे के जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इस यूनिट में हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जा रहे हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, हम इकोनॉमिक्स तो पूरा पढ़ लेते हैं पर हमको यही नहीं मालूम होता है कि हमारा कौन सा चैप्टर क्या बताना चाहता था। इसके पहले के चैप्टर में आपको एक कंज्यूमर, प्रोडक्ट का उपयोग करने वाला पर्सन, कंज्यूमर, उस कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बताया गया भाई, जैसे कि यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन के बारे में बताया कि भाई वो क्यों खरीदता है ना, क्योंकि वो अपने जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करना चाहता है, इसलिए वो किसी प्रोडक्ट का कंज्यूम करता है, फिर उसकी डिमांड करता है और उसकी डिमांड किस तरीके से अफेक्टेड होती है, और डिमांड का इलास्टिसिटी भी देखी, सब कुछ देखा हमने, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, कंज्यूमर के। अब हम प्रोड्यूसर बिहेवियर, मतलब प्रोड्यूसर के हिसाब से सारी चीजें देखना चाह रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस क्यों करता है, उसका उत्पादन प्रोड्यूस क्यों करता है, क्यों करेगा वो उसका उत्पादन, और कितना करेगा, राइट, और वो उसकी सप्लाई कैसे करेगा, किस रेट में वो सप्लाई करने की सोचेगा, हम अब उसको समझने जा रहे हैं। समझ में आ रही बात, हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोड्यूसर को समझने जा रहे हैं हम कि भैया वो क्यों ऐसा करता है, वो क्या करना चाहता है। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा चैप्टर नंबर 6, इस यूनिट का पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक। तो सीधे हम पहले प्रोडक्शन फंक्शन को समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ, उससे पहले हम प्रोडक्शन को समझेंगे कि भाई प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो सिंपल मीनिंग है प्रोडक्शन का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्ट तो समझते हो ना, है ना, जैसे मोबाइल, पेन, पेंसिल, ये सब प्रोडक्ट है हमारे। और प्रोडक्ट में याद रखना सिर्फ टेंजिबल थिंग्स की बात नहीं हो रही है, इनटेंजिबल, जैसे कि मैं ये सर्विस दे रहा हूं, सर्विस भी प्रोडक्ट मानी गई है, क्लियर। तो प्रोडक्शन का मतलब है, अब प्रोडक्शन मतलब ये सिंपली रीड करके बता दूंगा, इसमें कोई दम नहीं, इसलिए ठीक है। अब प्रोडक्शन और अ फर्म रिक्वायर्ड डिफरेंट इनपुट्स, प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट डालना पड़ेगा, तभी आउटपुट निकलेगा, है ना। डिफरेंट इनपुट लाइक लेबर, मशीन, लैंड, रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल आएगा, है ना, ये रॉ मटेरियल आगे दिया हुआ है, तो ये रॉ मशीन के सामने जो रॉ है इसको हटा देना, है ना, क्योंकि कच्ची मशीन नहीं होती, ठीक है। अच्छा ये रॉ मशीन पूरा ही हटा दो ना, ये डबल आ गया, लेबर, मशीन, लैंड और रॉ मटेरियल, राइट। बाय कॉम्बिंग दिस इनपुट्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, इन सभी इनपुट को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, अलग अलग प्रोपोर्शन। देखो प्रोपोर्शन का मतलब आप अभी से समझ लो, प्रोपोर्शन का मतलब होता है परसेंटेज, क्या होता है, परसेंटेज। तो अलग अलग परसेंटेज में इनको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और फर्म प्रोड्यूस करती है आउटपुट। आउटपुट मतलब प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है, जैसे कि मोबाइल बनाने वाली कंपनी अलग अलग चीजें लेगी, जैसे लेबर लगेगा मोबाइल बनाने में, राइट, कच्चा मटेरियल लगेगा, मशीन लगेगी, लैंड लगेगी, राइट। इन सबको अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग परसेंटेज में लेकर जब वो काम करती है, प्रोडक्शन करती है, तो क्या बनता है, आउटपुट बनता है, राइट। तो हम इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, आउटपुट। जितना हमने प्रोडक्शन करा, नंबर ऑफ यूनिट्स, जैसे 10 लाख, जैसे हमने एक ओप्पो का वीडियो की मैं बात करते आ रहा हूं, है ना, तो ओप्पो इंडिया
जो दिल्ली में नोएडा में जो उनका प्रोडक्शन फैक्ट्री है, फैक्ट्री बोलेंगे, एक साल में वो 5 करोड़ मोबाइल प्रोड्यूस करते हैं। कितने? एक साल में 5 करोड़, और करीबन एक दिन में 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं मोबाइल। ठीक है, तो उनका आउटपुट कितना है एक दिन का? 1.5 लाख मोबाइल। एक साल का कितना है? 5 करोड़ मोबाइल। और वो अब इसको डबल करने वाले हैं, 10 करोड़ एक साल में। ठीक है, तो आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं वो, राइट? तो आउटपुट बढ़ाने के लिए उनको क्या क्या बढ़ाना पड़ेगा? ये इनपुट्स बढ़ाने पड़ेंगे, हाँ या ना? ठीक है, तो आउटपुट का मतलब क्या हुआ? जो आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा उसको हम यहां पर अब क्या बोलेंगे? आउटपुट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिटिंग। वैल्यू एडिटिंग मतलब, देखो ये जब कच्चा सब खरीदा होगा, ओप्पो ने मान लो, है ना, कच्चा कच्चा खरीदा होगा, तो उनकी कीमत अलग होगी, राइट? अब वो उनको इस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं कि उन सभी की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, और वो वैल्यू बढ़ के किस में आती है? उस प्रोडक्ट में आती है। सिंपल सी बात, फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर बनाना है, तो लकड़ी का भाव अलग, अब जब उसको प्रोड्यूस करा तो फर्नीचर का रेट अलग, हाँ या ना? वैल्यू एडिटिंग। इन अदर वर्ड्स, प्रोडक्शन इज also defined as the transformation of input into output। इनपुट को आउटपुट में बदलने की प्रोसेस प्रोडक्शन है। ठीक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कितने फैक्टर्स हैं? तो फैक्टर इनपुट्स, और फैक्टर इनपुट्स में आपको यहां पर मिलेगा फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट्स। देखो ये सब क्या हो गए? फैक्टर हो गए, फैक्टर इनपुट्स जितने भी अभी हमने नाम लिए, लैंड, लेबर, राइट? अब इसमें भी दो चीजें हो गई, कैटेगरी हो गई। इन चार को दो भागों में बांट दिया, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट। ठीक है, फिक्स्ड और वेरिएबल इनपुट बेटा नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना, कॉस्ट, उसमें अच्छे से समझेंगे हम कि फिक्स्ड और वेरिएबल क्या होता है। हालांकि एक सिंपल सी बात बताता हूं, चलो इसको अभी हम आगे देख लेंगे, अभी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक वही है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो आज का टॉपिक क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन, और चैप्टर का नाम भी वही है, राइट? तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? तो आप ये पेज नंबर 2 पर, है ना, जो आप देख रहे हैं, यहां पर राइट हैंड कॉलम में आगे के साइड में QX इज इक्वल टू FL के दिख रहा है, ये है प्रोडक्शन फंक्शन। ये F नहीं है, ये F की जगह है ना, एक्चुअल में ऐसा थोड़ा सा ऐसी F की ऐसी पूंछ निकाल दो तो वो फंक्शन होता है, जो कि मैथ्स का एक साइन है, मैथ्स वालों ने दिया, अपन ने नहीं दिया है। फंक्शन, ये फंक्शन का साइन है ना, वो यहाँ पर थोड़ा सही ढंग से टाइप नहीं हो पाया, आगे आप देखोगे फंक्शन आपको मिल जाएगा अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में। भाई फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि क्वांटिटी ऑफ एक्स, QX, क्वांटिटी ऑफ एक्स मतलब जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी टोटल आउटपुट इन क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला ओप्पो ने प्रोड्यूस करा कितना? 5 करोड़ एक साल में, तो ये QX हो जाएगा 5 करोड़ मोबाइल, राइट? जो डिपेंड करते हैं फंक्शन किस पर? L और K पर। L मतलब लेबर और K मतलब कैपिटल। सर C मतलब कैपिटल होता है, आप गलत पढ़ा रहे हो। नहीं, ये मैंने नहीं बनाया है, ये जिसने भी बनाया उससे बात करना। ठीक है, तो यहाँ K मतलब कैपिटल। एक्चुअल में यहाँ सिर्फ कैपिटल को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए यहाँ पर K बोला गया है। ठीक, अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, राइट, ताकि वो ज्यादा इजी रहे। ओप्पो वाला तो आपको इमेजिन नहीं हो पा रहा है, इसलिए भाई अगरबत्ती का बिजनेस जानते हो? अगरबत्ती बनाने की मशीन आती है, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? पहले तो क्या करते थे, वो जो अगरबत्ती का जो मसाला होता था वो उसकी स्टिक पर, लकड़ी पर ऐसे ऐसे रोल करके बनाई जाती थी।
अब क्या है, अगरबत्ती की मशीन आती है, यदि नहीं मालूम है तो यूट्यूब पे डाल देना, बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, अगरबत्ती मशीन, बस इतना बोल देना, लिखने की भी जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे बता देगा। ठीक, अब सपोज करो एक मशीन पर 4 लेबर काम कर सकते हैं, मानने की बात कर रहा हूं, वास्तव में होता है कि नहीं होता मुझे नहीं मालूम। एक मशीन पर कितने 4 लेबर काम करेंगे, तो 4 लेबर काम करेंगे तो एक दिन में मान लो 4000 अगरबत्ती बना सकते हैं। कितनी? 4000। ठीक है, और एक लेबर काम करेगा तो 1000, 2 लेबर काम करेंगे तो 2000, 3 लेबर काम करेंगे तो 3000, मैक्सिमम कितने? 4, और मैक्सिमम उत्पादन कितना, प्रोडक्शन कितना? 4, राइट। तो मैंने आपको क्या बता दिया मालूम है, एक रिलेशन बता दिया। अब ये नीचे देखो आपके नोट्स पर, ये जो QX और LF ये दिख रहा है ना, यहां पर अब मैं बोलूंगा, आपको ध्यान यही रखना है ना। QX कितना हो गया? 4000, L कितने हो गए? 4, और मशीन कितनी हो गई? 1, मशीन 1 है ना, मशीन 1 ही हुई ना, कैपिटल मतलब मशीन, यहां पर कैपिटल किसको प्रेजेंट करेगा? मशीन को। क्यों करेगा अभी सब आ जाएगा, टेंशन मत लेना। मान लो मैं यहां पर L को 3 कर दूं और मशीन कितनी है? 1, तो ये QX कितना हो जाएगा? 3000। अच्छा, L को 1 कर दूं और K को भी 1, तो कितना? 1000। मतलब कि सीधा सा है भाई साहब, ये QX इज इक्वल टू फंक्शन L के आपको एक रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? रिलेशन। किसके बीच में? दो चीजों के बीच में, L और K का Q के, मतलब टोटल कितना उत्पादन होगा, मैक्सिमम लिमिट बता रहा है। QX क्या हो गया? मैक्सिमम लिमिट ऑफ आउटपुट, राइट। और ये रिलेशन ये बता रहा है कि भैया आप जितना L और K लगाओगे उस पर डिपेंड करेगा आउटपुट। तो यहां पर इंडिपेंडेंट कौन हो गए? यहां पर इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है? इंडिपेंडेंट है जो कि स्वतंत्र है, आजाद है, L और K। L और K किसी पर निर्भर नहीं करते। और डिपेंड कौन कर रहा है? QX, मतलब कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, ये डिपेंड कर रहा है L और K के मिक्स पर, हाँ या ना। तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं साहब? वेरिएबल जिनका मान बदल जाता है, जिनकी वैल्यू बदलती है। तो यहां तीनों वेरिएबल है, QX भी, L भी और K भी। ठीक, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल L और K हो गए, हाँ या ना। और QX क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, जो किस पे डिपेंड कर रहा है? L और K पर। तो प्रोडक्शन फंक्शन यही है, और प्रोडक्शन फंक्शन ये शो करता है कि एक गिवन टाइम पीरियड में, गिवन टाइम पीरियड क्या हो गया? एक दिन। मैंने अभी आपको एक दिन का एग्जांपल दिया था। ओप्पो का भी जब एग्जांपल मैं बेटे दे रहा था आपको, तब भी मैं एक चीज बोल रहा था, एक साल में 5 करोड़, एक दिन में 1.5 लाख समय दिया था, हाँ या ना। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक गिवन टाइम पीरियड पर होगा, ठीक। और टाइम बदलेगा तो प्रोडक्शन फंक्शन भी बदल जाएगा, क्लियर। तो गिवन टाइम पीरियड में गिवन टेक्नोलॉजी को हमको यहां बदलना नहीं है। तो ये फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या शो करता है? मैक्सिमम आउटपुट शो करता है, वो भी किसके रिलेशन पे? L और K के रिलेशन से, कि भैया उसमें क्या होगा तो इसमें क्या होगा। वेरियस कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। वेरियस कॉम्बिनेशन सर, हाँ, 1000 यूनिट चाहिए तो L भी 1 चाहिए और K भी 1 चाहिए, 1 चाहिए। 2000 का प्रोडक्शन चाहिए तो L 2 चाहिए, K 1 चाहिए, हाँ या ना। ये क्या है? अलग अलग ऑप्शंस प्रोडक्शन के, क्लियर। बस बेटा यही प्रोडक्शन फंक्शन। अब हमको उसको रीड करके देखना है, ठीक है। चलिए प्रोडक्शन फंक्शन को यहां से स्टार्ट करते हैं नीचे से। प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शन मतलब कौन किस पे डिपेंड करता है, वो बात है। बिटवीन इनपुट यूज्ड,
तो इनपुट क्या क्या हो गए, एल और के, एल और के इनपुट हो गया, और आउटपुट क्या हो गया, जो अगरबत्ती बनी है ना, आउटपुट, आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ फर्म, इट एक्सप्रेस द मैक्सिमम क्वांटिटी। बेटा एमसीक्यूज आराम से बनता है, क्या बनता है कि प्रोडक्शन फंक्शन आउटपुट की क्या शो करता है, हम बोलेंगे मैक्सिमम क्वांटिटी शो करता है, राइट, ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस, प्रोड्यूस किया जा सकता है विद गिवन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट, मतलब जितनी भी इनपुट की क्वांटिटी है उस पर निर्भर करता है। प्रोडक्शन फंक्शन कंसीडर ओनली द इफिशिएंट यूज ऑफ इनपुट, इफिशिएंट मतलब कतरा कतरा यूज करना है अपने, है ना, वेस्टेज नहीं करना है। पीपीसी हमने पढ़ा था, जो कि अब हमारे सिलेबस में नहीं है, पर हमने वहां समझा था इफिशिएंट यूज, है ना, कि हमने खेत को देखा था, तो खेत के हर एक कोने पर हमने उत्पादन करा, मतलब प्रोड्यूस करा था। वैसे ही मतलब इनपुट क्या होना चाहिए, बेकार नहीं जाना चाहिए। मतलब हमने बोला कि एक मशीन 4 लेबर 8 घंटे में इतना बनाते हैं एक दिन में, तो लेबर यहाँ पर आराम नहीं करना चाहिए कि यार 2 घंटे ने लेबर ने काम करना बंद कर दिया, उसके पेट में दर्द हो गया। समझ में आ रही बात? प्रोडक्शन फंक्शन कंसीडर ओनली एफिशिएंट यूज ऑफ इनपुट दैट हेल्प्स इन getting the maximum possible output. A production function is defined for a given technology, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्या मान के चल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कैसी है, गिवन है, गिवन है मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इट इज द टेक्नोलॉजी दैट डिटरमाइन द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। समझ में आया? मैंने इसलिए जल्दी फास्ट पढ़ दिया क्योंकि मैं बात कर चुका हूं, समझा चुका हूं। क्लियर है? आगे देखो क्या है, if the technology improve the level of output obtainable, different inputs combination also increase. It express, इसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा, इक्वेशन के द्वारा शो कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं, इक्वेशन। ठीक, यहां पर अज्यूम क्या करा है, केवल 2 ही फैक्टर है। वैसे हमने फैक्टर की बात ज्यादा देखी थे, 4 फैक्टर है, पर यहां पर हम कितने फैक्टर देख रहे हैं, केवल 2। ठीक, अब अजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन से पहले मैं आपको ले चलता हूं टॉपिक नंबर 6.3 पर। हम अजम्पशन देखेंगे, पर वो अजम्पशन समझने के लिए पहले हमें यहां आना पड़ेगा। 6.3 कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड इन प्रोडक्शंस। मैं ले चलता हूं वादियों में, वादियों में नहीं ले जाने वाला हूं, अगले कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूं। भाई क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में 3 टाइम पीरियड चलेंगे, मार्केट पीरियड, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। मार्केट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड भी बोलते हैं। अब इसका मतलब समझना, ये टाइम की बात है, समय की बात है। मान लो आप एक किराना दुकान लेके बैठे हुए हो, किसी ने आपको आके आपको बोला भैया 5 रुपए वाला मैगी का पैकेट देना, राइट, आपके पास था, आपने तुरंत दे दिया। मान लो आपके पास नहीं है, आप क्या करोगे? आप उसको 10 का टिकाने की कोशिश करोगे? मान लो बच्चा था, 5 का सिक्का ही लाया है, अब बच्चा तो वो उतना एक ही सिक्का लाया ना, अब आप उसको टिकाने की कोशिश करोगे क्या? नहीं। कुल मिला के सिर्फ आप ये बोल सकते हो बेटा नहीं है, हाँ या ना, यही कर सकते हो कि आप वो 5 रुपए के लिए रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, मैं गोडाउन में से लेके आता हूँ, या गोडाउन भी नहीं आपके पास, तो आप कुछ नहीं एफर्ट्स करोगे, बस आप ग्राहक को जाने दोगे, राइट। ऐसा टाइम जिसमें आप प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते। ये तो किराना का एग्जांपल दिया, अब प्रोडक्शन का एग्जांपल, अगरबत्ती बना रहे अपन, राइट। एक व्यक्ति आया और उसने बोला अब मेरे को 10,000 क्या चाहिए अगरबत्ती, और आज
हमने बोला सॉरी, ना हमारे पास स्टॉक है ना कुछ है, हमारे पास एक ही मशीन है, 4 लेबर भी दिन भर मैंने काम करवाया साहब, तो कितना मैक्सिमम होगा। हमने बोला आज नहीं परसों दे देंगे, 2 दिन काम करेंगे, तीसरे दिन आधे दिन में काम करके देखो दे देंगे शाम तक, आज नहीं है। हम सिर्फ क्या बोल सकते हैं, सॉरी, राइट। मतलब ऐसा टाइम फ्रेम जिसमें हम अपने प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर ले। अब एक दिन के लिए तुम मशीन खरीदने तो गए कि रुक जा मैं मशीन खरीद के आज की आज मैं तेरे को इतना प्रोडक्शन करके दूंगा, रुक जा मैं तो दूंगा, ऐसा करोगे क्या? नहीं हो सकता ना। आप उसको सिर्फ सॉरी बोल सकते हो कि सर सॉरी। तो ऐसे टाइम फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट, जिसमें हम इनपुट को बदल नहीं सकते। देखो प्रोडक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, इनपुट पर, कि कितना इनपुट यूज करेंगे। अब यार एक दिन में ना तो हम मशीन खरीद सकते हैं, ना एक मशीन पर ज्यादा वर्कर लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कर सकते हैं, ये इनपुट कर, ये प्रोडक्शन कर सकते हैं क्या, सप्लाई कर सकते हैं उसको? नहीं कर सकते। तो हम बोलेंगे मार्केट पीरियड। देखो वेरी शॉर्ट पीरियड, it is period of time during which factor of production can't be changed at all। कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। सेकंड, प्रोडक्शन इज नॉट अफेक्टेड इन द मार्केट पीरियड, इतना कम समय जिसमें हम की प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते, हम उसका कुछ कर ही नहीं सकते साहब, तो वो क्या कहलाएगा, वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, एमसीक्यू बनता है, कैसा बनेगा ये सेंटेंस, कि ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते या इनपुट को चेंज नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड। अब आता है शॉर्ट पीरियड, ऐसा टाइम फ्रेम जिसमें आप केवल लेबर को बदल सकते हो। किसको? लेबर को, मशीन को ना बदल पाओ। मतलब यहां पर हम लेबर को वेरिएबल मान रहे हैं, वेरिएबल मान रहे हैं मतलब जिसको हम बदल सकते हैं, ठीक। और मशीन को मतलब मशीन को हम यहाँ फिक्स्ड मान रहे हैं कि भैया इसको इतने आसानी से बदला नहीं जा सकता। सोचो ना यार, 1-2 दिन के ऑर्डर के लिए आप क्या नई मशीन खरीद के ला दोगे? नहीं ना। मान लो किसी ने आपको बोला कि हमें 8,000 का प्रोडक्शन चाहिए, हमने बोला भैया 2 दिन लगेंगे, उसने बोला हाँ ठीक है पर कल शाम को चाहिए, 2 दिन में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट। 1 दिन में 4 का। अच्छा अभी मान लो हम एक लेबर और एक मशीन पर कितना 1,000 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हाँ या ना। कोई आया और उसने बोला कि आज का ऑर्डर अपना कितना था, आज का ऑर्डर था 1,000 अगरबत्ती का, तो हमने बोला एक लेबर को बुला लिया और बोला भाई मशीन पे बैठ और काम कर। फिर अचानक एक व्यक्ति आया, उसने बोला भैया भैया आज शाम तक मुझे 1,000 अगरबत्ती चाहिए। हमने बोला हो जाएगा। क्यों बोला हमने? हम एक और लेबर को बुला लेंगे, बोलेंगे काम कर। फिर एक और आया, हमने बोला ले भाई आजा एक और। 4,000 तक के प्रोडक्शन के लिए हम लेबर को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, राइट। तो ऐसा टाइम फ्रेम जब हम केवल लेबर में चेंजेस करके प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं उसको शॉर्ट पीरियड कहेंगे। बात समझ में आई? पढ़े। इट इज पीरियड इन विच द प्रोड्यूसर कैन चेंज ओनली द वेरिएबल फैक्टर। तो हमने जो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा ना एल और के, उसमें एल को हमने वेरिएबल माना और के को हमने फिक्स्ड माना। तो हम ऐसा टाइम पीरियड जिसमें प्रोड्यूसर केवल वेरिएबल इनपुट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे कि लेबर को चेंज करके यदि प्रोडक्शन की क्वांटिटी कम ज्यादा की जा सकती है और आपके पास इतना समय है और आप उस ऑर्डर को पूरा कर सकते हो, तो जितना समय आपको दिया गया है उस समय को हम शॉर्ट पीरियड कहेंगे। लॉन्ग पीरियड, इतना समय कि हम मशीन भी खरीद सके। 5 लाख अगरबत्तियों का ऑर्डर है, अगले महीने में देना है, 5 लाख का ऑर्डर तो छोड़ोगे नहीं, टाइम भी है, क्या करो मशीन लाओ भाई, हाँ या ना, और लेबर भी बढ़ाओ, मशीन भी बढ़ाओ और लेबर भी बढ़ाओ। ये ऑर्डर तो नहीं जाने दूंगा क्योंकि इतने में तो मशीन की कीमत भी फ्री हो जाएगी यदि पूरा कर लिया तो, हाँ या ना। जाने दोगे क्या? टाइम भी पर्याप्त तो मिला है, कर सकते हैं। लॉन्ग पीरियड। बच्चे यहां ध्यान देना,
यहां मैं ये नहीं कह सकता एक दिन शॉर्ट पीरियड है, एक महीना लॉन्ग पीरियड है, मैं नहीं कह सकता। कोई भी व्यक्ति इसको ऐसा फिक्स नहीं कर सकता। ये प्रोडक्शन के फंक्शन पर डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट के लिए शॉर्ट पीरियड क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड क्या है और लॉन्ग पीरियड क्या है। समझ में आ रही? उस प्रोडक्ट के फंक्शन पर डिपेंड करेगा। यहां पर फिक्स नहीं किया जा सकता कि एक महीना तो लॉन्ग पीरियड हो गया। आप जानते हो लिकर मतलब शराब, वाइन, जिसमें एक कैटेगरी आती है वाइन जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी नहीं होती, उतनी सड़ी हुई होती है, बट वो उतनी ज्यादा महंगी बिकती है। वो अब नशे वाले से ही पूछना, वैसा क्यों, मेरे से मत पूछना बेटा। तो आप जब देखोगे, आप अभी मत देखना, जब आप 12th पास कर लोगे, 18 साल के हो जाओगे, उसके बाद देखना लिकर शॉप पे जाना, है ना, इंग्लिश वाली पे, देसी वाली पे नहीं, 18 साल होने के बाद में, है ना बेटा, उससे पहले नहीं जाना, ठीक है। और सिर्फ देखने जाना है, लेना नहीं है। वहां जाके पूछना कि भैया आपके पास कितनी पुरानी मैन्युफैक्चरिंग वाली लिकर है, तो वो बोलेगा देखो ये फलाना कंपनी की 12 साल पुरानी, 8 साल पुरानी, 6 साल पुरानी, है ना। मतलब 12 साल पुरानी, मतलब 12 साल तक तो वो फैक्ट्री में रखी रही, प्रोडक्शन हुआ, लकड़ी के बॉक्स में भरकर जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, और कब निकाला, 12 साल बाद। 36 साल पुरानी, कितनी, और 36 साल पुरानी भी आती भी 36,000 की है। 36 साल पुरानी तो मेरे ख्याल ज्यादा करीबन 1-1.5 लाख रुपए की आती है। समझ में आ रही बात? जितनी पुरानी उतनी महंगी। तो ये कंपनी अपना प्रोडक्शन, यदि उसको एकदम से ऑर्डर आ गया कि इतनी लाख बॉटल चाहिए, क्या वो एकदम से प्रोड्यूस कर सकता है? वो बोलेगा 12 साल इंतजार कर, मिल जाएगा है ना। उसके लिए तो मेरे ख्याल से 12 साल से एक भी दिन कम क्या हो जाएगा, वेरी शॉर्ट पीरियड हो जाएगा। नहीं दे सकते भैया। वो 11 साल भी बोल रहा है तो उसके लिए क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड, इतने कम समय में हम नहीं दे पाएंगे साहब क्यों, क्योंकि 12 साल तो लगना ही है उसको। समझ में आ रही बात? अब तुम इससे ज्यादा इंक्वायरी मत करना, है ना। मैंने जो भी करना था, बताना था, मैंने आपको बता दिया, जो आपके लिए सही था। लिकर शॉप पे कम से कम 21 साल से पहले मत जाना, ठीक है। और सिर्फ जाओगे तो केवल ज्ञान के लिए, बाकी और किसी चीज के लिए नहीं जाना है। बेकार चीज होती है, बर्बाद कर देती है इंसान को। अब बेटा मेरे ख्याल से आपको तीनों टाइम में डिफरेंस मालूम हो गया। अब हम इसमें एक चीज जो है, अब हम लोग अब क्या है ना, देखो प्रोडक्शन के, ये क्या बोले, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में 3 तरह के टाइम पीरियड चलेंगे, राइट। तो ध्यान रखना, मार्केट पीरियड जिसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, इसमें कोई स्टडी हो ही नहीं सकती, इसमें स्टडी हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं है। तो हम कभी भी मार्केट पीरियड की बात नहीं करेंगे, ठीक। अब 2 टाइम फ्रेम में स्टडी होती है, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड, ठीक। अब जब भी हम आगे के जितने भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स में, मैक्रो को छोड़कर, किसको, मैक्रो को छोड़कर, माइक्रो में आगे जितने भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जब तक कि मैं ना बोलूं कि बेटा हम लॉन्ग पीरियड में बात कर रहे हैं, तब तक क्या होगा, शॉर्ट पीरियड। बात समझ में आ रही? दिमाग में आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा, ये बात चल रही है शॉर्ट पीरियड की, ये बात चल रही है शॉर्ट पीरियड की। मैं नहीं बोलूंगा, लॉन्ग पीरियड होगा तभी मैं बोलूंगा हम अब आ गए लॉन्ग पीरियड में, ठीक। तो अभी हमने जो फंक्शन पढ़ा वो कौन से पीरियड का था, बताओ? शॉर्ट पीरियड का, जिसमें हम मशीन को नहीं बदल सकते थे, राइट। तो हमने ये शॉर्ट पीरियड का पढ़ा, इसको हम लॉन्ग पीरियड में भी पढ़ेंगे। और लॉन्ग पीरियड में तो भैया मशीन को बदलते हैं, जब बदल सको, जितनी बदल सको और जितने लेबर बदल सको, राइट। पर जब तक हम स्पेशल ना बोले तब तक शॉर्ट पीरियड की बात चल रही है। तो आ जाओ अजम्पशन पर। किसके अजम्पशन पे? प्रोडक्शन फंक्शन के। क्या है भैया? प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू अ डेफिनेट टाइम पीरियड। एक फिक्स टाइम पीरियड की बात की जा रही है। मैंने जब जब बोला, एक दिन बोला,
एक दिन एक दिन एक दिन, टाइम पीरियड फिक्स है। ईयर बोला तो ईयर के लिए भी बोला मैंने, एक साल। इन शॉर्ट रन few factor of production are fixed and other are variable. In short run few factor of production are fixed and other variable. क्लियर है? हम कुछ को वेरिएबल मानेंगे, कुछ को फिक्स्ड मानेंगे। वेरिएबल मतलब जिनको हम बदल सकते हैं, फिक्स जिसको हम बदल नहीं सकते, राइट? पर थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट है वेरिएबल और फिक्स में, राइट? वो ये फिक्स इनपुट और वेरिएबल इनपुट दिख रहा है ना, इसमें छुपा है। पर ये हम कहाँ पढ़ेंगे? कॉस्ट वाला जो चैप्टर आ रहा है उसमें पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन होगा, राइट? आ जाइए आगे। इन लॉन्ग रन ऑल इनपुट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन बिकम वेरिएबल। लॉन्ग में सब क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, कोई फिक्स नहीं है, मशीन बदल सकते हैं। दिस इज नो चेंज इन टेक्निकल लेवल इन शॉर्ट रन। देखो बेटा, मैंने इसलिए तो अजम्पशन में सबसे पहले टाइम फ्रेम पढ़ाया, ये नहीं तो ये समझ में ही नहीं आता कि ये बात क्या हो रही, ठीक है? जबकि आप बुक में देखोगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा, टाइम फ्रेम बाद में समझाया गया है, पहले अजम्पशन समझा दिया गया है। जैसे कि अपन ने भी नोट्स बनाए, क्योंकि उसके नीचे ही समझा सकते हैं ना, फलन के नीचे, फंक्शन के नीचे ही वो समझाएंगे। फलन हिंदी था कैसा? हाँ, वो तो सीधे सीधे किताब में जो आ रहा है वो समझ ले बेटा, समझ में आया? हो, आ गया, चलो। और देखो अभी तक मैंने इनपुट वेरिएबल और फिक्स वेरिएबल अभी तक नहीं समझाया, क्यों? ज्यादा समझ में वहां आएगा, वहां बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। भाई प्रोडक्शन फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन इज एन इमर्जिंग कॉन्सेप्ट, इट एक्सप्लेन फिजिकल क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट। मतलब सर, मतलब बेटे, यहां पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लेबर कितने पैसे लेगा, लेबर कितनी वेजेस लेगा और प्रोडक्शन कितने का होगा। पैसों की बात हो रही क्या यहाँ? नहीं, यहाँ सिर्फ क्वांटिटी की बात हो रही है। आप लेबर दूसरा जो बढ़ा रहे हो, एक लेबर है, अचानक आप दूसरे को बुला रहे हो सकता है पहले वाला लेबर 200 रुपए दिन पे काम कर रहा है और अचानक काम करने वाला 300 रुपए मांग रहा हो, तो हमने वो बात करी क्या? हम वो बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशन है। 1000 यूनिट के लिए एक लेबर एक मशीन, 2000 के लिए 2 लेबर एक मशीन, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। क्लियर? प्राइस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट आर नॉट इंक्लूडेड। कितने का बनेगा इससे मतलब नहीं है भाई। ज्यादा लेबर, अचानक लेबर बढ़ाने से आपका प्रोडक्शन महंगा हो सकता है। बिजनेस स्टडी का याद है, एक मैंने बताया था इफेक्टिव और इफिशिएंसी में, कि प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में उसने ज्यादा महंगे लेबर ले लिए थे। प्रोडक्शन तो उसने कर दिया था, पर लेबर महंगा होने के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई थी? हाई हो गई थी। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उसके बारे में ना सोचेंगे यहां पर, ठीक? दिस इज वे it is independent of the price of input and output. Production function is related to a definite time period. ये तो ऊपर में हमने बात करी थी, assumption में बात करी थी, right? Definite time period की बात करता है। इस differ, ये अलग अलग होगा, change होगा अलग अलग time period पर। Production function is based on content technical conditions। कांस्टेंट टेक्निकल कंडीशन मतलब टेक्नोलॉजी को आप चेंज नहीं कर सकते। फिफ्थ, व्हेन अ फर्म कीप्स सम ऑफ इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन फिक्स्ड एंड सम वेरिएबल, देन इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये क्या है सर? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट है आगे का बेटे, है ना? इसी में समझेंगे कि क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल। आईएमपी क्वेश्चन है, समझेंगे। या इसको हम बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है? आगे देखेंगे किस बात को तो हम आगे समझेंगे। When a firm change all inputs, तो हम किस में हैं? लॉन्ग रन में, जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन या
रिटर्न टू स्केल, ये भी आगे का टॉपिक है, ठीक है। आगे के तो आगे के ही है ना। अब भाई रामायण के अध्याय 1 में तो रावण को तो मार नहीं सकता ना कि रावण मरता है इति सिद्धम चलो गदाम, एक रावण था, राम ने रावण को मार दिया, ऐसा तो कर नहीं सकता ना भाई। बाल्य कांड आएगा पहले राम जी का, बाल्य कांड में उनकी बाल लीलाओं का बताया जाएगा, है कि नहीं। किष्किंधा, फिर सुंदर कांड सब आएगा। अब तुम पहले ही बाल कांड में बोले मार दिया खत्म, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। तो हम लोग आ गए कहां पर, 7वें पॉइंट पर, है ना। प्रोडक्शन फंक्शन प्रेजेंट टेक्निकल समरी ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निकल समरी है ना कि भैया 3 लेबर 1 मशीन इज इक्वल टू 3000, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक। और ये नोट पढ़ लेना आपके हिसाब से, वो आपका नोट है, आप उठा लेना आपके हिसाब से नोट। नाउ मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को कैसे मेजर किया जाए। चलिए, मेजर मतलब प्रोडक्शन को मेजर करना, ठीक। देयर आर मेनली 3 मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन किसको कहेंगे, अरे भाई आपने जो फंक्शन डिसाइड करा कि एक दिन में, तो एक दिन में जितना भी आउटपुट इन क्वांटिटी, जैसे 3000 प्रोड्यूस हुए तो हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्शन कितना है 3000 यूनिट, दैट इज टोटल प्रोडक्शन, ठीक। इट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ लेबर, जितनी भी लेबर है उन सब को मिला लिया जाए, जितने भी फैक्टर आपने एक टाइम फ्रेम में यूज करें उन सबको मिलाकर जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उनका टोटल कर लिया जाए तो टोटल प्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो रेफर्स टू द टोटल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। ओहो, बहुत ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है, वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल इनपुट्स हैं उनका, उनके द्वारा जितना भी फिजिकल आउटपुट हुआ है, मतलब क्वांटिटी, राइट। किसमें यहां पर इंपॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है, इनपुट में कौन से, वेरिएबल मतलब लेबर, किसकी बात हो रही है, लेबर की बात हो रही है कि जितने भी लेबर हैं उन सब ने जितना 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 प्रोडक्शन करा एक टाइम पीरियड में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन, है ना, टोटल प्रोडक्ट। इट इज डिफाइंड एज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, देख लो सर्विस भी है ना, प्रोड्यूस बाय अ फर्म इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये तो बिल्कुल दिमाग में ये चलते रहना चाहिए, गिवन टाइम पीरियड, गिवन टाइम पीरियड, राइट। और अभी हम किसमें हैं, शॉर्ट पीरियड, राइट। द शेप ऑफ टीपी, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन कर्व, इज स्टीप फ्रॉम द ओरिजिन। चलो ये कहां गया, ये रहा, ये इधर इतनी जगह कैसे छूट गई। नेक्स्ट पेज पर आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट पेज पर इसका ग्राफ देखो बेटा। और नेक्स्ट पेज पर इसलिए गया क्योंकि इतने कम जगह में आ नहीं रहा होगा, तो नेक्स्ट पेज पर गया, अगली बार में अच्छा कर लेंगे। चलो ये देखो, वाई पर क्या है, टोटल प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ, क्वांटिटी, और इधर एक्स पर क्या है, यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर, वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर। तो भाई इतने लेबर पर इतना प्रोडक्शन, इतने लेबर पर इतना, और मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम कहां आ रहा है, ये पॉइंट, यहां से सीधे नीचे आया इतना लेबर। तो इसमें आप देख रहे हो कि जैसे जैसे लेबर को हम बढ़ाते जा रहे हैं टोटल आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, पर एक मैक्सिमम पॉइंट आता है, राइट, मैक्सिमम पॉइंट आता है, और उसके बाद जब हम लेबर बढ़ाते हैं तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ता नहीं है, कम होने लगता है। समझ में आ रही है बात, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, पर एक समय के बाद में मैक्सिमम को छूने के बाद में हम यदि
लेबर बढ़ाएंगे तो ये क्या होता है, गिरने लगता है, मतलब प्रोडक्शन कम होने लगता है। सर कैसे? एक मशीन पर 4 काम कर सकते हैं, ये हो गया मैक्सिमम। अब तुमने उस पर 5 लगा दिए, तो कोई काम कर रहे क्या? बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब वो इतनी कंफर्टेबल तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और उस वजह से आपका प्रोडक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा। समझ में आ रही है बात? ग्राफ समझ में आया कि आपको? ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला ऊपर दिया है, हम उसको बाद में समझेंगे, पहले हम मार्जिनल को समझेंगे, तब जाके हमको वो समझ में आएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट बाद में, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट समझने के बाद में समझेंगे। भाई मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है एक और, मार्जिनल का मतलब हमेशा क्या होता है, एक और, एडिशनल, वन मोर, राइट। तो एक और लेबर बढ़ाने से प्रोडक्शन में, टोटल प्रोडक्शन में जितना चेंज आया वही मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। मान लो हम अभी एक लेबर पे काम कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन कितना है, 1000 यूनिट। हमने एक और लेबर बढ़ाया, कितना हो गया, 2000। टोटल कितना हो गया, 2000। तो कितना बदला, 2000 में से 1000 माइनस करोगे तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ, 1000। तो ये जो अगले एक और लेबर ने आपको टोटल कंट्रीब्यूशन जो दिया, कंट्रीब्यूशन मतलब सहयोग टोटल प्रोडक्शन में, वही क्या होगा, मार्जिनल। सीधा सा मतलब होता है रे भाई मार्जिनल का, उस यूनिट से मिलने वाला प्रोडक्शन, उस एक और सेकेंड नंबर के लेबर से मिलने वाला प्रोडक्शन। याद करो यूटिलिटी में पानी पताशा हम खा रहे थे, पानी पूरी, है ना। तो पर्टिकुलर उस तीसरे नंबर की पानी पूरी से जो सेटिस्फेक्शन मिला था उसको हमने क्या बोला था, मार्जिनल सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी, राइट। तो यहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, जो दूसरा लेबर हमने बढ़ाया और उस दूसरे लेबर ने जितना प्रोडक्शन हमको बढ़ा कर दिया, जितना प्रोडक्शन उसने बनाया, वो हमारा क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट। समझ में आई बात? चलिए रीड करके देख लेते हैं। इट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, ये क्या है, टोटल प्रोडक्शन में चेंज करता है, ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ अ यूनिट चेंज इन इनपुट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर इनपुट में हम जैसे ही एक और वेरिएबल को बढ़ाते हैं, मतलब एक और लेबर लाते हैं, उसमें चेंज करने का जो इफेक्ट हमको टोटल प्रोडक्शन में जो चेंजेस मिलता है, वो चेंजेस ही यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट है। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया, राइट। आगे का रीड करके देखना, इसमें इसमें क्या दिख रहा है आपको, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। मान लो हम चौथे लेबर पे चेक करना चाहते हैं कि चौथे लेबर ने कितना प्रोडक्शन दिया, तो चौथे लेबर पर टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 4000 का, माइनस करो उसके पहले वाले लेबर का, तो तीसरे लेवल पे कितना था, 3000। तो 4000 माइनस 3000, तो टोटल कितना हुआ, 1,00,000 का मार्जिनल प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है बेटा? ये रहा आपके यहीं पर जस्ट राइट हैंड पर एक टेबल बनी हुई है, दिख रही है राइट हैंड पर टेबल। फैक्टर ए क्या है, फैक्टर ए लेंथ जो क्या है, फिक्स करा है। यहां पर मशीन आप मान के चलना, जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें मशीन माना जाएगा, ठीक है। फैक्टर बी लेबर, और टोटल प्रोडक्ट कितना, टोटल प्रोडक्ट टीपी, ठीक है। मार्जिनल वाला कहां दिया गया है, मार्जिनल वाला अच्छा नीचे दिया गया है, मेरी स्क्रीन पर मेरे को दिखा नहीं इधर। मार्जिनल प्रोडक्ट के नीचे ही नीचे वाला जो टेबल है वो देखना है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी दिख रहा है आपको, राइट। लेबर देखो, सॉरी मशीन जहां पर लैंड है, राइट, वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, एक 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 एक। और लेबर क्या कर रहे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे लेबर बढ़ाते जा रहे हैं टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे आप लेबर बढ़ा रहे हो टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, पर मार्जिनल प्रोडक्ट देखो, पहले वाले कितना प्रोड्यूस कर रहा था, 40 यूनिट, दूसरा वाला प्रोडक्ट कितना कर रहा है, 50।
दूसरे यूनिट पर टोटल कितना मिल रहा है 90, पर वो दूसरा वाला प्रोड्यूस कितना कर रहा है 50। कैसे निकला? 90 में से आपने 40 को माइनस करा। तीसरे लेबर पर आप देखना चाहते हो कि तीसरे वाले ने कितना प्रोडक्शन करा, तो भाई तीनों का मिलाकर कितना हुआ 130, तीनों का मिलाकर। तो 130 में से 90 जो कि इसके पहले का था उसको माइनस करोगे तो 40। ठीक, अब आप देखो रिलेशन समझ लो। यहां पर टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना? तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एक समय बाद डिक्रीज होता है, एक समय बाद। शुरू में इंक्रीज हो रहा है 40 से 50, फिर उसके बाद डिक्रीज होना चालू हो गया, हाँ या ना? तो इन दोनों का आगे रिलेशन भी है जो हम कल पढ़ेंगे, अभी अपन पढ़ रहे हैं, मैंने छोड़ा नहीं है। मैं अभी एवरेज प्रॉफिट को, एवरेज प्रोडक्ट को समझा रहा हूँ। एवरेज प्रोडक्ट को समझाने के बाद आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, राइट? तो जल्दी से समझ लो और क्या। एवरेज का मतलब यार आप अच्छे से जानते हो यार, मैं क्या समझाऊं। एवरेज कितना मिला भाई, जैसे यहाँ पर इसका इसी के नीचे टेबल दिख रहा होगा कि 2 लेबर पे एवरेज कितना मिला भाई, टोटल प्रोड्यूस हुआ 90, तो 90 को डिवाइड कर देंगे 2, तो एवरेज कितना मिला 45। मतलब एक लेबर ने कितना प्रोड्यूस करा 45। हमने पहले भी बात करा है, एवरेज एक्यूरेट नहीं होता है, सत्य नहीं होता है एवरेज। सत्य तो मालूम क्या है, सत्य यह है कि पहले वाले ने 40 बनाए और दूसरे वाले ने 50 बनाए, जो कि मार्जिनल से निकलता है। ओरिजिनलिटी कहां से निकल रही है, मार्जिनल से। एवरेज तो क्या करता है, सबको बराबर लाके रख देता है एक तरह से, कि भाई जैसे 3 यूनिट का एवरेज कितना है 43.3, मतलब हर एक ने कितना बनाया 43.3। 4 पे क्या निकल रहा है एवरेज 40, मतलब हर एक ने कितना बनाया 40, जो कि सही नहीं है। सत्य तो क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर? और आप देखना सब कुछ मार्जिनल प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करता है। टोटल में जो रिएक्शन आ रहा है ना, वो मार्जिनल प्रोडक्ट के कारण ही आएगा। भाई आप एक व्यक्ति लेबर आपने बढ़ाया, वो क्या कर रहा है उसी का इफेक्ट टोटल पे पड़ेगा ना। उसने कम प्रोडक्शन करा होगा तो कम जुड़ेगा, उसने ज्यादा प्रोडक्शन करा होगा तो ज्यादा जुड़ेगा, हाँ या ना? एवरेज आप पढ़ के देख लेना, इसमें दम नहीं है। दोनों के ग्राफ को समझ लेना। देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, पहले तीनों के ग्राफ समझा देता हूं, समझो। टोटल का आप देख रहे हो क्या हो रहा है, टोटल कहां से चालू हो रहा है, बिल्कुल जीरो से चालू हो रहा है, ओ से। मतलब मशीन रखी है, लेबर नहीं है, मशीन रखी है, लेबर नहीं है, प्रोडक्शन कितना 0। मींस एक भी लेबर नहीं है तो प्रोडक्शन भी 0। क्लियर? जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहे टोटल प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। ठीक, एक मैक्सिमम पर जाने के बाद में ये डिक्रीज हो रहा है। बेटा ये मैक्सिमम पर जाके डिक्रीज क्यों हो रहा है, मार्जिनल के कारण। आगे देखना, चलो मार्जिनल को समझते हैं। मार्जिनल कहां से चालू हो रहा है, बीच में से। ये किसी को टच करते हुए चालू हुआ क्या? क्यों? क्योंकि एक लेबर तो कुछ तो प्रोडक्शन, हाँ या ना? मार्जिनल का मतलब होगा एक और, तो एक और से तो एक तो होगा ना कम से कम, 0 हो सकता है क्या? पर टोटल प्रोडक्शन के लिए 0 हो सकता है, 0 लेबर हो सकता है टोटल का यदि देखते हैं। पर मार्जिनल में एक और का मतलब है, एक और का मतलब पहले तो कुछ तो होना चाहिए था, तभी तो एक और होगा। भाई आप बोलोगे ना मम्मी एक और रोटी दे देना, मतलब इसके पहले एक रोटी तो कम से कम ले चुके हो। जाते से सीधे बोलोगे एक और रोटी दे देना, तो मम्मी बोली क्या पगला गया है, ज्यादा पढ़ लिया क्या? पहली रोटी को एक और बोल सकते हो क्या? राइट? वंस मोर तो कुछ होने के बाद ही तो वंस मोर होता है। कि पहले ही गाने पे बोलोगे वंस मोर तो बोले पागल है क्या? चलो, तो कुछ न कुछ है, इसलिए ये कहां से चालू हो रहा है, ऊपर से चालू हो रहा है। ठीक, शुरू में एक मशीन पर जब आप 4 तक ले जा रहे हो तब तक तो आपको प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ता हुआ मिलेगा। 4 हो गया मैक्सिमम, अब उसमें आप क्या कर रहे हो, गुच्चम गुच्ची। है ना, एक ही मशीन पर ज्यादा लोग, क्या होगा प्रोडक्शन, हर व्यक्ति से मिलने वाला बढ़ता हुआ प्रोडक्शन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस भी जा सकता है। बात समझ में आ रही है, माइनस भी जा सकता है। जब ये एमपी
एक्स पर टच करता है ना, तब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। ये देखो रिलेशन वाले ग्राफ में, देखो रिलेशन वाला ग्राफ दिख रहा है इधर, टॉपिक नंबर 6.5। इसमें देखो ध्यान से, ये एमपी देखो, एमपी माइनस हो रहा है, एमपी टच हो रहा है एक्स को, तो ये डॉट डॉट करके ऊपर तक लेके गए और टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मैक्सिमम, है ना। जैसे एमपी माइनस हुआ, नेगेटिव हुआ, टोटल को भी क्या करना चालू कर देगा, कम करना चालू कर देगा ना, क्योंकि माइनस आ रहा है। अरे व्यक्ति प्रोड्यूस तो कर नहीं रहा है, दूसरे को भी नहीं करने दे रहा है, नया वाला लेबर। बात समझ में आई? तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा। ठीक। और जब देखो एमपी मैक्सिमम पर होता है, देखो उसमें ना एमपी मैक्सिमम पर होता है, तो यहां पर ऊपर जाके देखो टीपी, टीपी क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब यहां से उसकी दर बदल जाती है। अब दर क्या बदलती है और आगे का क्या रिलेशन होता है वो हम कल देखेंगे, फिर से हम यहां पर चालू करेंगे। बस दो चीजें आपको याद रखना है, कौन कौन सा ग्राफ, मार्जिनल और टीपी, रिलेशन हम कल स्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही, बहुत लंबी क्लास हो गई आज की।